प्रसिद्धि गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आइए आज हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग के सवालों को हल करते हैं। आखिर कोडिंग होती क्या है? किसी भी संदेश को, किसी भी अक्षर को, किसी भी अक्षर के समूह को जब हम किसी गोपनीय ढंग से कूट भाषा में लिख करके दिखाते हैं या भेजते हैं तो उससे कहते हैं कोड या कोडिंग। और जो व्यक्ति इसको प्राप्त करता है तो उसे पढ़ता है और पढ़ने के लिए विशेष टेक्निक का अपनाता है, जो टेक्निक लिखने वाले ने बनाया है। तो उससे पढ़ने के लिए अपने पढ़ने के योग्य बनाता है, उसे कहते हैं डिकोड। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कोड और डिकोड के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ये प्रश्न जो है आय आधारित योग्यता परीक्षा में आए हुए हैं 2022 में। हम आपके आय आधारित योग्यता परीक्षा के मॉडल पेपर को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न जो है 37 नंबर का, उसको हल करते हैं। लिखा है, यदि किसी कोड भाषा में फेस को GBDX लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में ZERO का कोड क्या होगा? तो आइए सबसे पहले देखते हैं फेस को किस नियम के तहत GBDF लिखते हैं। अगर ये संबंध मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरा जो जीरो पूछा गया है उसका रिलेशन ढूंढेंगे। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, F के बाद क्या होता है, G होता है। A के बाद क्या आता है, A के जस्ट बाद क्या आता है, B आता है। C के बाद क्या आता है, C के जस्ट बाद D आता है। और E के बाद क्या आता है, जस्ट बाद F आता है। तो क्या किया, सभी में एक एक पद आगे बढ़ जाते हैं। ये भी एक पद आगे, ये भी एक पद आगे, ये भी एक पद आगे, ठीक है। चारों पद एक एक क्रम में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करते हैं, जीरो का रिलेशन निकालते हैं। आइए जीरो को हल करते हैं, ZERO। तो Z के बाद क्या आता है, Z के बाद फिर से शुरू होता है A। तो चलिए पहला अक्षर हमारा मिल गया A। E के बाद क्या आता है, F। R के बाद क्या आता है, S। O के बाद क्या आता है, P। इस तरह हमारा AFSP, हमारा क्या आंसर आता है, AFSP। हमारा आंसर है AFSP। बच्चों प्रश्न नंबर 38 को हल करते हैं। 38 में दिया है, यदि किसी कोड भाषा में वर्ड्स को AJQER लिखा जाता है तो उसी भाषा में अप्रैल का कोड क्या होगा? तो आइए सबसे पहले रिलेशन देखते हैं। किसका रिलेशन देखते हैं, बर्ड्स का AJQR से। तो बर्ड्स लिखते हैं BIR, लिखते हैं BIR, आइए रिलेशन देखते हैं बर्ड्स का, BIRD, S किससे जुड़ा हुआ, AJQER। तो आखिर इनके बीच में क्या रिलेशन है, वही रिलेशनशिप जो है हम अगले अप्रैल पे उपयोग करेंगे। तो B से देखते हैं के बाद क्या आता है A, ये इसका मतलब है कि एक अंक पहले। आगे चलते हैं I है, I के बाद क्या आता है J, यानी एक अंक आगे। और यहाँ पे R के जस्ट पहले क्या है, Q है, इसका मतलब एक अंक पहले। उसी तरह D के बाद क्या आता है E, एक अंक आगे। और यस के पहले क्या आता है R, इसका मतलब एक अंक पहले।
तो ये जो पैटर्न बन रहा है, एक अंक पहले एक अंक बाद में, एक अंक पहले एक अंक बाद में, एक अंक पहले, वही वाला जो थ्योरी है यहाँ पे हम लगाएंगे। किसके साथ लगाएंगे? अप्रैल के साथ। तो अप्रैल में क्या लिखा है? APRIL, उसका रिलेशन ढूंढेंगे। तो ए से जस्ट पहले, क्योंकि इसमें क्या है, जस्ट पहले आया था, ए से जस्ट पहले क्या होता है? जेड। ठीक है, उसके बाद पी के बाद क्या आता है? क्यू। और इसमें एक अंक पहले देखेंगे तो आर से पहले क्या आता है? क्यू। ये पहले है, एक बाद में है, एक पहले है। और आई के बाद क्या आएगा? जे, एक अंक बाद में। ठीक है, इसी तरह से एल से पहले क्या आएगा? के। तो हमारा आंसर हो जाएगा जेड क्यू क्यू जे के। जेड क्यू क्यू जे के। ये 38 का जो है ए ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारा जो है 38 का पहला ऑप्शन सही है। आइए अगले सवाल बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि किसी कोड भाषा में गार्डन को 49 लिखा जाता है तो उसी भाषा में फिंगर का कोड क्या होगा? तो आइए देखते हैं गार्डन कैसे लिखते हैं। GARDEN किससे संबंध होता है? 49 से। जी का मान कितना होता है? 7, ए का मान 1, आर का मान 18, डी का मान 4, ई का मान 5, एन का मान 14। ये सभी अलग अलग संख्याओं के हैं। तो क्या इनको जोड़ने पर 49 आता है? देखते हैं। 7 1 8, 8 18 26, 26 4 30, 30 5 35, 35 4 29, 10 49। तो इस तरह से जो है हमारा 49 आ गया है। इसका मतलब यही है कि सारे अक्षरों के अंकों को जोड़ेंगे तो अगला जो रिलेशन इसका है वो आ जाएगा। तो आइए फिंगर पे इसी को टेस्ट करते हैं। FINGER। ठीक है, तो फिंगर में F कितना होता है? 6, I 9, N 14, G 7, E 5, R 18। चलिए जोड़ते हैं। 9 6 15, 15 14 29 और 29 6 36, 36 5 41 और 41 8 49, 49 10 59। तो हमारा आया कितना? 59। इस तरह डी जो है 59 वाला हमारा जो है सही रहेगा। बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, यदि कोड भाषा में टीचर को AETCREH लिखा जाता है तो उसी भाषा में लखनऊ का कोड क्या होगा? तो आइए इसको देखते हैं। लिखा है टीचर को TEACHER को लिखते हैं AETCREH। ठीक है, तो लखनऊ क्या लिखें? LUCKNOW। वही कोड सेम रहेगा। तो देखिए टी इधर आया, ए इधर आया, बीच में ई है। अब देखें सी मैच कर रहा है, एच इधर आया, ई आर इधर आया, ई बीच में। इसका ही रिलेशनशिप सेम शो करना होगा। इधर लिखेंगे एल, इधर लिखेंगे सी और बीच में क्या रहेगा? यू। और के अपने स्थान पर रहेगा। इधर आएगा डब्लू, इस बीच में ओ ही रहेगा, इधर आएगा एन। इस तरह से हमारा ऑप्शन है CULKWON। तो इस तरह से जो होता है 40 का हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होता है? सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी कोड भाषा में नेशन को ANITNO
लिखा जाता है तो उसी भाषा मेंटल का कोड क्या होगा। आइए देखते हैं। नेशन लिखते हैं NATION और दूसरा जो है ANITNO। जो अक्षर नेशन में वही अक्षर इसमें है। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई अलग से कोड नहीं, बस केवल अंकों का उलटफेर हुआ है। आइए समझते हैं। ये पहला अक्षर दूसरे स्थान पे और दूसरा अक्षर पहले स्थान पे, और यहाँ देखिए चौथा स्थान, चौथा जो अक्षर है तीसरे स्थान पे और तीसरा जो अक्षर है चौथे स्थान पे। इस तरह अंकों क्या है, इंटरचेंज हुआ है। आइए वही जो है नियम अपनाते हैं मेंटल के साथ, MENTAL। ठीक है, तो यहाँ पे M हो जाएगा, यहाँ पे E हो जाएगा, यहाँ पे T हो जाएगा, यहाँ पे N हो जाएगा, यहाँ पे L हो जाएगा और यहाँ पे A हो जाएगा। ठीक है, इस तरह EMT NLA। तो हमारा जो ऑप्शन C जो होता है सही होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। एनिमल को हम क्या लिखते हैं, ANIMAL। एनिमल क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ZMHLZK। ठीक है, तो ए के बाद या एक से पहले, एक से जस्ट पहले क्या है Z, N के जस्ट पहले क्या आता है M, H जो होता है I के जस्ट पहले होता है, M के जस्ट पहले L होता है, एक कमी हुई, और फिर आया है A से जस्ट पहले क्या होता है Z, और इसके बाद L के क्या पहले होता है K। तो हर बार क्या हुआ, एक कम हुआ है। तो आइए यही रूल जो होता है हम लगाते हैं कोडिंग के साथ। ठीक है, तो कोडिंग क्या है, CODING। ठीक है बच्चों, तो C के जस्ट पहले क्या आता है, B आता है, और O के पहले क्या आता है N, D के पहले C, I के पहले H, N के पहले M और G के पहले F। इस तरह से जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन में देखते हैं BNCHMF। तो ये हमारा जो है 42 का पहला सा आंसर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोडिंग टू कोडिंग का ये जो सवाल जो है 43 नंबर का जो सबसे लास्ट है, आइए इसे हल करते हैं। यदि किसी कोड भाषा में मार्केट को 14 लिखा जाता है, MARKET, मार्केट को 14 लिखते हैं, तो उसी भाषा में संडे को क्या लिखेंगे, SUNDAY। ठीक है भाई, इसको भी देखते हैं। M का मान कितना होता है 13, A का मान 1, R का मान 18, K का मान 11, E का मान 5 और T का मान कितना होता है 20। ठीक है, इनको सर्वप्रथम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो कैसे, 20 5 25, अब 25 11 हो जाएगा आपका 36, और 36 8 44, 44 10 54, 54 1 55, 55 13 68। कितना आएगा 68। यहाँ पे हमारा जोड़ने पर 68 है, लेकिन मार्केट के अनुपात किससे 14 से। तो 68 में 6 8 को जोड़ के देखते हैं, 6 + 8 बराबर कितना हुआ 14। तो इस तरह से हमारा जो रिलेशन है मार्केट से वो बन जाता है। वही सेम रिलेशन संडे में क्या करेंगे, बनाएंगे हम लोग। यस का मान कितना होता है 19, यू का 21, एन का 14, डी का 4, ए का 1 और वाई का 25। आइए जोड़ते हैं। 25 4 29 1
30। ठीक है, इधर देखते हैं 19 और 21 40, 10 50, 4 54। तो इस तरह से हमारा 80 4 84 कितना होता है, 80 4 84। अगर हम इनको जोड़ दें 8 और 4 को तो कितना हो जाएगा, 12। क्या 12 ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है? हाँ, डी में 12 ऑप्शन है। तो इस तरह से 43 का हमारा कौन सा, डी हो। दोस्तों, आय आधारित योग्यता परीक्षा 2022 में कोडिंग डिकोडिंग के इतने ही प्रश्न दिए हुए थे। दोस्तों, यदि आपको पढ़ने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आता है, यदि आप थोड़ा सा भी रुचि जागता है पढ़ने के लिए, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप नए हैं तो बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके कि कौन सा वीडियो हमारी बनी है। आपको धन्यवाद।